अगर कोई मजबूर करे घसीट लो, ठीक है सर। मुझे मैं छुटकाया नहीं, जितना पैसा लगेगा मैं उस पे लगाऊंगा। शेड को छोड़ दीजिए, कोर्ट ने स्टे दे दिया, बात खत्म करो। लेकिन 25 परसों तक इसने लिया, वो रिसिप्ट आपके पास है। अभी ये रिसिप्ट दे रहा है 15 की, तो ये ले रहा है ना। आज दपन से डरा हूँ, कम से डरा हूँ। मुकाबला करो, जो जिस ताकत में वो नहीं सुबह बैठे मैं कर देना, या तो अगर अपाहिज हो फिर हट जाना, अगर खाना खाते हो तो बराबर मुकाबले में खड़े हो जाओ। जिस तर्ज पे आता है उस तर्ज पे उसको सबक सिखाओ। सर गाड़ी पकड़ के रात तो ये मवान यार, क्या गाड़ी पकड़ता है? नहीं रुक जाओ, क्या गाड़ी पकड़ता है? डंडा रखो साथ में। मैंने बोला कैसे हाथ लगाएगा? लगा लो इधर कैमरे, आगे पीछे कैमरे लगाओ। जो भी माफिया यहाँ तुम्हें टॉर्चर करेगा, महराज का हुक्म है, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक ई रिक्शा कोई भी यहाँ अड्डा नहीं भरेगा। मजबूर करे घसीट लो, ठीक है सर। मुझे मैं छुटकाया नहीं, जितना पैसा लगेगा मैं उस पे लगाऊंगा। कैसे कोर्ट में पैसा लगेगा, महराज भरेगा, मगर सबक सिखा दो इनको। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। दाजन के चौक धेड़े में हो थानस। कोई बात नहीं सर। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बात खत्म करो। देखिए माफिया नहीं चलेगी, ठीक है सर। और ये एक्सक्यूज आपका नहीं चलेगा कि इमशदा अढ़ावत, ये नहीं। अगर ये दिखा सकते हैं, आपको क्या है दिखाने में? हम भी दिखा सकते हैं, मगर सर हम भाई जो है फिलहाल जो थाना है, आपके बगल में थाना है, ईओ साहब ने ऑर्डर निकाला है 15 रुपए। तो क्यों लेंगे? वो पुराना बकाया क्यों नहीं देगा? उन्हें ऑर्डर निकाला इसको दो नहीं। मेरी बात सुनो, सुनो, आप ध्यान से सुनो। कानून पढ़ना बारीकी से बड़ा जरूरी होता है। उसको 2 महीने का टेंडर और है, इसने 10 महीने इनको लूटा है, वो 2 महीने और लूटेगा। पातकम से हम नहीं देंगे। नहीं, आप इसमें नहीं बोल सकते। हाँ। हमें नहीं मुदाखलत की जरूरत, हम कर ही नहीं रहे। तो अगर ये तो लड़ाई गई फिलहाल देखो, नहीं, हमें इसका पर्टेन नहीं करता। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। क्या कोई लगी ऑडी बैठी डी साहब ने इंक्वायरी बैठाई है, इसमें 3 तो यहाँ के लूटने नहीं है, बंद कर दो। जब ऑर्डर आएगा इसके फेवर में। ये कंफ्यूजन आम आदमी को हो सकता है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को नहीं हो सकता है, डीसी को नहीं हो सकता है, ये ईओ को नहीं हो सकता है, या आरटीओ को नहीं हो सकता है। आरटीओ को नहीं पता है ई रिक्शा क्या है, आम आदमी को नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। ई होता है इलेक्ट्रिक, रिक्शा होता है रिक्शा, जैसे ऑटो रिक्शा है, नए तर्ज पे आया, इलेक्ट्रिक रिक्शा आया, फर्क कोई नहीं है। मैं इनको वही बता रहा हूँ, उसके लिए 10 दिन नहीं चाहिए थे। ऐसे छोटे काम को ये एडमिनिस्ट्रेटर 10 दिन लगाएंगे तो इतने डिस्ट्रिक्ट को कैसे संभालेंगे? छोटे से काम को करने के लिए, ये माफिया को बचाने के लिए वक्त मांग रहे हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि माफिया को महराज पनपने नहीं देगा। यहाँ सिर्फ ये माफिया नहीं है, एजुकेशन का माफिया है, बगल में यहाँ पे एजुकेशन का हब है। और हब ऐसा है कि जहाँ पे माफिया बना है, छोटे से छोटे बच्चे को मैंने सुना था 5000 एडमिशन फीस ले रहे हैं। एक तरफ से सरकार ने ऑर्डर निकाला, दूसरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लूट हो रही है, किताबें बेची जा रही है, और किताबों के नाम पे यहाँ पे धंधा होता है। अरे देख लेना, वक्त आने दो। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात पे यकीन करिए, और मैं आवाम के मफाद के लिए हमेशा खड़ा हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देखिए इलेक्शन नहीं है, मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन जो ताकत आपने दी है उस ताकत के दम पर मैं आप लोगों के साथ इंसाफ करूँगा। लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी मुझे आवाम की ज़रूरत है, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि इतनी ताकत आ गई। अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इन्होंने खाया, एक कहीं मुलाजिम ने स्कॉर्पियो ली है, इससे स्कॉर्पियो ली है, उसको तो उतारने के लिए ई को तो सी बनाना पड़ेगा। अब तो वो बोलेगा वो पाँव से चलाने वाला है, क्योंकि उसने स्कॉर्पियो जो हड़प की है, उसने जो पैसा खाया है, उसको कौन पूछेगा? लेकिन उन्हें लगता है कि हम बड़े हो गए, हमारे पास कानून आ गया तो जिसको मर्जी है धरेंगे। मैंने कहा है, मैं अपने जलसों में बता कर आया हूँ, जिसके खिलाफ भी आपके पास सबूत है, आप कोर्ट से लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि लाखों रुपया लगता है। महराज सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ सकता है, वकील का इंतज़ाम महराज करेगा। आप सबूत इकट्ठे करो, उनकी फाइल तैयार करो, कोर्ट से महराज तुम्हारी लड़ाई। अगर यूनियन भी कोर्ट में जाती है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहेगा। ये इनका तरीका सुन लीजिए, ये तरीका रहता है, जल्दी से फटक से कोर्ट में जाते हैं। और एक आम आदमी कोर्ट कचहरियों के चक्कर से डरता है, लेकिन अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर इनके भी कटवाए जाएंगे। और जो माफिया इसमें मिला हुआ, देखिए आप मुझे बताइए, डीसी एक मैजिस्ट्रेट है कि नहीं? कितना बड़ा पावरफुल रखता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसको ये बात नहीं समझ आ रही है, पिछले दिनों ये 25 की पर्ची दे रहा था, आज ये 15 की दे रहा है। नहीं, मुझे आप बताइए ना, मतलब सिंपल इतनी आवाम है। हमने भी सवाल किए थे। नहीं, उससे पूछो। कल तक अगर ये 25 आदमी ले रहा था, परसों इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दी, अब ई रिक्शा को लूँगा 25, तेल वाले ऑटो को लूँगा 20, अभी इसने क्यों लिखी है 15 रुपये? ये खुद कंफ्यूज है। ये जो माफिया है, ये माफिया और वो माफिया, ये कॉम्बो है। एडमिनिस्ट्रेटर और ये वाला माफिया, अड्डा माफिया, ये दोनों कॉम्बो है, क्योंकि इनसे
दोनों का परिवार चलता है। गरीब खून पसीने की कमाई लाता है शाम को, और इनके घरों के चूल्हे उसी से जलते हैं, और वो जो बाकी पैसा है उसे ब्लैक मनी कहते हैं, जो इनकी तनख्वाह है। मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों को समझने में इतनी देर क्यों हो रही। ये डिस्ट्रिक्ट को चला रहे, और अभी भी आदमी ले रहा है। उसका बाप आ रहा है आज, कहता है नहीं जी आप दे दो। वो लाइबिलिटी कौन देगा? उसका बाप देगा। जो पुरानी लाइबिलिटी 17 की 18 की है, वो म्यूनसिपैलिटी का पैसा नहीं है। वो लाखों का पैसा वो रिकवरी नहीं होनी चाहिए, और बस लोगों को लूटने के लिए ईओ ऑर्डर निकालेगा। देखिए ये बातें साफ हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर आवाम को लूटने पे तुली हुई है। और मेरी जंग, मैं बड़ा हूं, इनको बड़ा समझने में भी दिक्कत आ रही है। मैं ऑनरेबल हूं, पता है आपको। मुझे चिट्ठी लिखने से पहले ऑनरेबल लिखना पड़ता है, और प्रोटोकॉल है मेरा देश के अंदर सबसे बड़ा जो होता है ना इज्जतदार, उसे सुन लीजिए नहीं हल्के में क्या लेंगे, मेरे को क्या हल्के में लेंगे। मुझे अपना पोर्टफोलियो पता है, मुझे हल्के, मैं किसी को जनाब करके इसलिए बात करता हूँ, मैं इज्जत उसको उसके वजूद की देता हूँ, ताकि उसे ये ना हो कि ये बड़ा हो गया तो अब ये ऐसे बात कर रहा है। कोई इस भरम में ना रहे। मुझे पता नहीं यार, मेरे बारे में पता कर लेना। जब मैं डीडीसी भी नहीं था, खटिया खड़ी कर दी थी हमने, और आज मुझे औकात दिखाएंगे। जिस वक्त औकात महराज की इतनी है कि मैं सब जानता हूँ, मेरा प्रोटोकॉल उतना है, लेकिन इनको समझने में दिक्कत आ रही है। सोशल एक्टिविज्म भी जानता हूँ, और जो लग रहा है कि अभी भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। अभी एक्टिविस्ट क्यों यार? माफिया है क्या? ये सिर्फ इधर है। हमने डोडा चलो मूवमेंट चलाया, ऐसा हमने सुना था कि दिल्ली चलो। नहीं, अभी आप देखेंगे बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा। आप नहीं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ डोडा चलो क्या है। डोडा चलो आप नहीं, मैं तो आया हूँ, 1 लाख आदमी लोगों की रिप्रेजेंटेशन महराज तो कर रहा है। अब इससे बड़ा आपको क्या लगता है? 1 लाख लोगों की भीड़ हमें लग रहा था कि शायद डंपर वैम्पर लेके आएंगे, जैसे वो बात की बात है। वो डंपर नहीं, वो उखाड़ने के लिए जेसीबी सारा तामझाम बनूंगा इनके लिए। जितने भी एडमिशन, इनको लगता है मैं इनके सामने प्रोटेस्ट, इनके सामने गिड़गिड़ाऊं। मतलब बलडोजर यार मैं डीसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, हमारा हुक्म चलेगा। मैंने हुक्म दे दिया है, ऑटो को कोई भी किराया नहीं देगा, कोई भी वाडा नहीं देगा। यहाँ पर ऑटो किराया नहीं देगा, लेकिन इससे लड़ाई इनको रिटर्न में है ऑटो किराया न देने का, वो तो डरते हैं। आम लोग कैसे ये रोक सकते हैं? देखिए भाई साहब, मैं आपका बड़ा फैन हो गया हूँ। मसला वो नहीं है, मसला ये है, मैं एमएलए हूँ यहाँ। इसका सुन लीजिए, आपके पास इस वक्त सिक्योरिटी है, आप बेबाक होके बात करते हैं। जिस वक्त ऑटो वाले को हाथ लगाएंगे ना, ये लोग हाथ लगाएंगे। आप मीडिया वाले तो ये जो चौक है ना, डोडा सिटी का चौक है ये सेंटर प्लेस है, और सेंटर प्लेस में अगर कोई आदमी सेफ नहीं है, कोई गरीब सेफ नहीं है, तो फिर जाके पुलिस को बताएंगे कि आपकी नाक के नीचे एसएसपी ऑफिस के सामने अगर एक आम आदमी को इंसाफ नहीं हो सकता, आम आदमी को माफिया लूटने पे मजबूर करता है, तो गाँव के हालात क्या होंगे? फिर सवाल इन पे उठेंगे, और फिर महराज से पूछेंगे। ऑर्डर तो निकालिए। ऑर्डर है, मैंने हुक्म दे दिया। क्यों आपको नहीं पता? पहले 25 रुपए का ऑर्डर इनके पास था, पर्ची पढ़ी आपने? नहीं, वो एक अलग बात है। पहले पर्ची कितने की थी? 25 की। आज कितने की है? आज कितने की? 15 की। 15 कर दी। तो हमने मना कर दिया, हम ही ने तो बोला था, अब हम ही कह रहे हैं ऑर्डर क्या मेरे से लिख के लो। यार मेरी जुबान में वो ताकत है, ऑर्डर इससे बड़ा आपको क्या लगता है? जज थोड़ी ऑर्डर लिखा, वो बोल देता है बात। आम लोग जब हाथ लगाएंगे तब सवाल करना। एक ही आदमी को पीटेंगे ना, मारेंगे तो एक ही को, कि सबको मार देंगे एट ए टाइम? क्या बात कर रहे हो? महराज साहब, अगर किसी अड्डे के अलावा एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाल ही में जीएमसी डोडा के अंदर एक बार फिर से हंगामा हुआ, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ के लोगों को नहीं मिली। उस सब पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एम्बुलेंस का इंतजाम महराज करेगा, ये जिम्मेदारियाँ हमारी हैं। एम्बुलेंस हो हॉस्टल के अंदर, मैंने इनको बार बार कहा है, जो आपके पास स्टाफ है और जो आपके पास इक्विपमेंट है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, जितना आपसे हो सकेगा आप उतना कीजिए। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं करेंगे तो सवाल उठेंगे। जैसे एम्बुलेंस को लेकर मामला हुआ है, एम्बुलेंस हम नहीं लाएंगे, मैंने कहा है, लोगों से वादा किया है, और यहाँ की आवाम की ज़रूरत है। मैं भी कोशिश करूँगा, और यहाँ अच्छी सी एम्बुलेंस देंगे, 1 नहीं 2 नहीं, ज़्यादा भी देंगे, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है, और उन चीज़ों पे काम किया जाएगा। अब अगर नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, होनी भी चाहिए। अगर होने के बावजूद लोगों को नहीं मिल रही है, वहाँ महराज को तकलीफ होती है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हॉस्टल वालों ने एम्बुलेंस नहीं दी। ये भी जान लीजिए, अगर उनके पास एम्बुलेंस है तो नहीं दी, फिर सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर होगी नहीं तो फिर सवाल उठाना क्या है, वो हम पे सवाल उठेगा कि आप कब देंगे। तो हम देने के लिए तैयार हैं, हम बात करेंगे। हमने बहुत सारी जगहों पे देखी आपकी स्पीचेस देखी, जिसमें आप चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि तशरीह करने की बात कर रहे थे। वो मिली तशरीह अभी अब तक आपको लोगों की तरफ से कि क्या नाम जो है दिया जाए? क्योंकि आपने माफिया भी बोल दिया, बहुत सारे वार्ड बोलते हैं आपने। ये बड़े पैमाने पे इसको ख़त्म करना है, बड़े पैमाने पे। ये शक्ति परिहार से भी पूछ लीजिए, ये दिलीप सिंह परिहार से भी पूछ लीजिए, ये सुनील शर्मा से भी पूछ लीजिए। रेत का माफिया है, एजुकेशन का माफिया है, दिख रहा है ना आपको। इसकी तकरीर मैंने यहाँ स्टेडियम में की थी, और मैंने कहा था महराज इसी पे काम करेगा, याद है आपको? लेकिन लोगों ने मेरी बातों को हल्के में लिया। उन्होंने सोचा नेता आते हैं, वादे करते हैं, मोदी की तरह 15 लाख की बात करके लोगों के दिल बहला कर बात ख़त्म।
मैंने जो बातें कही हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जीतने के बाद तीसरा महीना चल रहा है ना अभी हमारा, 5 साल तक महराज की लड़ाई यही देखेंगे और सत्ता में तो हो। लेकिन आपके ओपोनेंट कह रहे हैं कि हाँ जी आप कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ शोर शराबा है। इस शोर शराबे में देखिए, लोग ये जो कहने वाले हैं ये भी बोलते थे ये बच्चा है, ये इलेक्शन क्या जीतेगा, क्या बच्चे के पीछे चलते थे। जब मैं डीडीसी बना था तब भी लोग कहते थे, चुनाव में खड़ा था ये क्या करेगा, तब भी मैं जीत गया। अब जब आज बोल रहे थे ये बच्चा है, ये नहीं जीतेगा, इसके पीछे क्या कर रहे हो, फिर भी जीत गया। अब तीसरी बार इनको समझने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, अब इनको अपना दिमाग बिठाना चाहिए, अब इनको हमारी बात को समझना पड़ेगा। और जो मैं बोलता हूँ, मैंने बोला डीडीसी बनूंगा, बन गया, मैंने बोला एमएलए बनूंगा, बन गया। अब जो तीसरा मैं बोल रहा हूँ तो ये मैंने करना है, माफिया को मैंने ख़त्म करना है, ट्रांसपेरेंसी मैंने लानी है, करप्शन को जड़ से ख़त्म करना है। लिख लो मेरी बात, आप लिख लो, आज एमएलए हूँ, कल मैं एमएलए नहीं होऊंगा, ये उन लोगों को बता दो। आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, आप देख रहे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, अपना ही होना है सारा तामझाम। अब यहाँ की बात कर रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ, इंतज़ार कीजिए, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास एज लिमिट होती है, अब इतने साल के बाद फिर पलटी मारेगा, हमारे पास पलटी मारने के लिए टाइम नहीं। अभी है ना, जम्मू गया, महीना 2 महीने के बाद पलटी मार गया तो कहीं और, ठीक है। हमारी ताकत के बारे में मत जानो, कब कितनी आ जाए भरोसा नहीं, लेकिन नीचे नहीं जाऊंगा, ऊपर जाने वाला हूँ। और अगर ऊपर से फिर हुक्म जारी होंगे फिर तो मानने पड़ेंगे। मानिए अभी इनका दबदबा है, सुनिए कहाँ ऊपर तक जाना है? ऊपर तो बहुत उम्मीदें हैं, जहाँ से सिस्टम इतना बड़ा ठीक करने की ख्वाहिश करता हूँ, जहाँ से ये बिजली के निज़ाम को बेहतर करना। सुनिए, क्या बनना चाहते हैं? कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन निकाल दीजिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये सुन लीजिए कि मैं गवर्नमेंट स्कूल को बेहतर बनाना चाहता हूँ, करप्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं हॉस्टल के निज़ाम को बेहतर करना चाहता हूँ, बेहतर इलाज देना चाहता हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लो वो कहाँ से हो सकता है। लेकिन महराज के फैन अब सरहद के पार भी जा रहे हैं, ऐसी वीडियोस देख रहे हैं। हाँ होंगे, क्यों, दीवाने तो हर की जगह के होते हैं, ऐसा क्या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कहीं से भी हो सकते हैं। इसमें नहीं, अच्छा काम करने वाला कहीं का भी हो, ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप भी अच्छा काम करेंगे आपको भी लो। देखिए यहाँ पूछ लेना किसी को जो मेरे खिलाफ थे, आज वो मेरे चाहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था ये धर्म के नाम पे धंधा करते हैं बस इलेक्शन जीतने के लिए। हमें इलेक्शन जीतने का कोई शौक़ ही नहीं था, बस हमें शौक़ तब भी यही था हम काम करें। अब मेरी ज़िंदगी के बारे में जान लेना, मेरे इलाके में चले जाओगे, डीडीसी से पहले भी जानोगे कि महराज क्या था। और आज तो हम अल्लाह के फजल से इतना ताकत रखते हैं, इतना वजूद रखते हैं, बड़े बड़े लोगों की खट्टियाँ उतार सकते हैं। और इन लोगों को बता दो, अगर आपकी इज़्ज़त है तो मेरी आवाम की भी इज़्ज़त है। दुनिया के अंदर इंसान एक ही बार आता है और उसे जीने का अधिकार छीनने का हक तुम्हारे पास। लेकिन आप बातचीत में बिलीव नहीं करते कि बातचीत हो बैठ के, जैसे क्या बातचीत हो? 25 का 15 है, 15 का 25 है, इसमें क्या बातचीत है? उसको अभी भी बोल रहे हैं क्या तुम खाओ, तुम ले लो, इसमें बातचीत क्या करोगे आप? आप मुझे बताओ, क्या ये कोई बातचीत? इसमें कोई क्या इतना बड़ा गहराई से बात समझने वाली? आपको नहीं समझ आ रहा है? नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा है। वो खुद बोल रहा है मैं ले रहा हूँ, अब वो आपको पता है उसमें लिखा है, सुन लीजिए, उन्होंने लिखा है, म्यूनसिपैलिटी वाले जाहिलों ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अगर ये पकड़ा गया कहीं ये ओवर चार्जेस करते तो 5,000 जुर्माना करना। किसने करना है? इनके बाप ने करना है। अरे अब मैं दे रहा हूँ, कितने लोगों का इन्हें ओवर चार्जेस किया, खुद पर्चियाँ परसों तक 25 की बांटी है, खुद ही अभी 15 की बांट रहा है। इसी पे कितनी कार्रवाई होनी चाहिए? ये मुझे कानून सिखाएंगे, कानून। ये कल के बच्चे क्या क्या इनके घर थे। अरे मैं ख़ानदानी जो है इज़्ज़तदार हूँ, ख़ानदानी में लोगों की खिदमत करने वाला, हमारे नस नस में जो है आवाम की बेहतरी के लिए खून भरा हुआ है। इनको क्या पता? इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार सुन लीजिए, 2-4 लफ्ज़ क्या पढ़ लिए, फिर क्या ये सारा कानून तामझाम खुद करेंगे? इनको कुछ भी नहीं पता है। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और हर आदमी की इज़्ज़त करना जानता हूँ, और मैं इंसानों की इज़्ज़त करता हूँ, बेईमानों की नहीं। और जो अपनी इज़्ज़त को छुपाने के लिए, अपनी इज्जत को बढ़ावा देने के लिए गरीब को निचोड़ेगा तो महराज उसको तोड़ेगा। ये मेरी बात याद रखना। चलिए, तो आपने देखा कि महराज मलिक जो है, थैंक यू सर आपका। बता दो नहीं ऐसे ऐसे हमारा अभी जो है महराज मलिक जो है घंटाघर डोडा में जो है वो आए हुए हैं, और यहाँ की आप देखें तो ये जहाँ पे करेंसी की बात होती है, ये जो है आपने सुना किस तरह से जो है वो ई रिक्शा की बात की, साथ में जो जितना भी माफिया जो है इधर डोडा में जो हो रहा है उस पर सब बात की। तो अभी आप
और भी विजुअल्स देखेंगे।